हेलो एवरीवन, स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी कांस्टेबल 2024 की जो वैकेंसीज आई हैं उसमें मैथ्स के टॉपिक में टाइम एंड वर्क का पार्ट करेंगे। और इससे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट के बाद प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस कर लेंगे, जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, प्लस उसके साथ प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो सारा का सारा कवर हो जाए। मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे वीडियो एक वीडियो के फॉर्म में आ जाए। और बाकी जो अगर बहुत सारे टाइम में ऐसे होते हैं कि एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए दो वीडियो में हमें करना पड़ेगा। लेकिन ये कि प्रैक्टिस करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना अति आवश्यक है। और अगर आपने कॉन्सेप्ट एक बार समझ लिया तो क्वेश्चंस आप कैसे भी आएंगे आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद चीज़ों को करेंगे। तो टाइम एंड वर्क में हम पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। पहले हम देखते हैं कार्य और समय, जो आपके कार्य और समय हिंदी में हम कहते हैं। अगर उस पर क्वेश्चंस का अगर लेवल देखा जाए तो किस लेवल पे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, पहले वो भी समझने से पहले पैटर्न देखते हैं। तो पैटर्न की अगर बात करोगे ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है टाइम एंड वर्क। कार्य और समय, TNW अगर मैं लिख, कार्य और समय में क्वेश्चन तीन तरीके के पूछे जाते हैं आपके। एक तो होता है कोई व्यक्ति जब इंडिविजुअल काम करता है, अकेला काम करता है। और दूसरा क्या करता है, एकांतर क्रम में काम करता है, अंतर क्रम में। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है ग्रुप वाले क्वेश्चन, ग्रुप में। एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन ज़्यादा मैक्सिमम कितना पूछा है, अकेले वाले पैटर्न पे काम करने में भी क्वेश्चन आपसे पिछली बार कई बार पूछा गया है। और ग्रुप में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। ग्रुप वाले पैटर्न में अगर बात करूं तो कई आदमी एक साथ काम करते हैं, तो ग्रुप वाला पैटर्न से भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया है। एकांतर क्रम में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, और एक आध दो क्वेश्चन देखने को मिले थे। एकांतर क्रम के क्वेश्चन क्या है, अब पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि लास्ट टाइम कवर नहीं किया गया था। टाइम एंड क्योंकि TCS इस बार पेपर कराने वाला है, तो पेपर आप समझ लो कि ऑनलाइन पेपर में वो सारे के सारे पैटर्न कवर कर सकता है ना। तो वो सारी चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो एकांतर क्रम में भी हम कवर करेंगे। ठीक है, ये पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन पे हमें फोकस करते हुए सारी चीज़ें सीखनी है। सबसे पहले अगर मैं अगर इंडिविजुअल वर्क में बात करता हूँ, अकेला आदमी जब काम करता है, इंडिविजुअल जब काम करेगा, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। पहले हम एक बेसिक समझेंगे फटाफट से, थोड़ा सा 2-3 मिनट के अंदर। उसके बाद उसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे वो भी समझते हैं। अब ध्यान से देखना, अगर मैं कह रहा हूँ कोई व्यक्ति 2 दिन में काम समाप्त करता है, इसका मतलब पहले दिन 1/2 मात्र काम करेगा और दूसरे दिन क्या करेगा, 1/2 करेगा। ये बात समझ में आई। अगर कोई व्यक्ति का 2 दिन में काम समाप्त कर रहा है, मतलब पहले दिन आधा काम करेगा, दूसरे दिन आधा काम करेगा। इसके अगर तुलना में अगर मैं बोलता कोई व्यक्ति अगर 3 दिन में काम करता है, तो मतलब पहले दिन कितना करेगा, 1/3 करेगा, और दूसरे दिन भी 1/3 करेगा, और तीसरे दिन भी 1/3 करेगा। आप बोलोगे सर 1/3 क्यों कर रहे हो, 1/2 क्यों कर रहे हो। मैं आपको समझा देता हूँ क्यों कर रहा है। यहाँ आपको चीज़ें समझ में आई। अगर 2 दिन में कर रहा तो एक दिन में 1/2 मतलब आधा कर रहा है। और ये 2 दिन में कर रहा था, तो मतलब दूसरे दिन भी 1/2 करेगा काम। तो मतलब फर्स्ट दिन, सेकेंड डे, थर्ड डे, 3 दिन में हो रहा था, यहाँ पे 2 दिन में काम हो रहा था। अब मेरी बात समझना, अगर मैं आपको चीज़ अगर दिखाऊं, इन दोनों को अगर आपस में ऐड करोगे, मुझे सब लोग बताओ, आधा प्लस अगर आधा जोड़ा जाए कितना आएगा। ये वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। आप सभी लोग को पता है ये वैल्यू 1 आएगा। 1 आएगा। 1 आने का तात्पर्य क्या है, क्या मतलब क्या है। अगर मैं 100% लिखता हूँ, देखो 100% लिख रहा हूँ, तो 100% को अगर आप इसको फ्रैक्शन के रूप में बदलोगे तो 100/100 करो। इसकी वैल्यू आती है 1 के इक्वल। इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आती है। 1 आने का मतलब क्या हो गया, 100%। 100% का मतलब हो गया काम समाप्त हो चुका है। 100% अगर अपने व्यवहारिक भाषा में अगर बात करें, 100% को किसी के रेफरेंस पर अगर बात की जाती है, तो वैल्यू क्या माना जाता है, वो वैल्यू 100% का मतलब कंप्लीट माना जाता है ना। तो 100% होता है वो। ठीक इसी तरीके से अगर आप इनको ऐड करो फटाफट से, इसको अगर इसको 1/3 अगर आपस में ऐड करोगे ना, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 अगर आपस में ऐड कर दूं मैं, तो ये वैल्यू भी 1 के इक्वल आएगी। 1 का मतलब हो गया ये 100% काम की मात्रा खत्म हो चुकी है। तो ये 3 दिन में काम समाप्त हो गया। तो आपको यहाँ से एक रेफरेंस के तौर पर चीज़ें समझ में आने को मिल रही होंगी कि हम अगर ये चीज़ें कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ, अगर आपको एक बेसिक एक फॉर्मूले के तौर पे चीज़ों को मैं अगर दिखाऊं करने के लिए, फॉर्मूला नहीं है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करेगा। इससे भी क्वेश्चन आपके बेसिक चीज़ों पे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि पेपर में आ सकता है। अगर मैं कह रहा हूँ कोई व्यक्ति ए है, किसी काम को 1 दिन में कर रहा है। ठीक है, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अगर एक व्यक्ति कोई किसी काम को 1 दिन में कर रहा है, और बी व्यक्ति, एक दूसरा व्यक्ति बी है, वो उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर रहा है। क्वेश्चन है कि अगर दोनों एक साथ मिल जाएं, अगर दोनों अगर एक साथ काम करें, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। क्वेश्चन ये है।
बात समझ में आई? ए व्यक्ति, कोई व्यक्ति ए है, नाम मैंने, ए व्यक्ति ए दिन में कर रहा है, बी व्यक्ति बी दिन में कर रहा है, दोनों का साथ मिल जाए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और ये बेसिक से ही क्वेश्चन करना ज़्यादा आसान रहता है। ये भी देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास अगर आया, कैसे करोगे? अगर मैं इसके एक दिन के काम की मात्रा लिखूं, है ना, तो इसके वन डे के अमाउंट, अगर वर्क की बात करूं तो मैं, अगर एक दिन की काम की मात्रा का लिखूं तो आप बताओगे, बोलोगे सर 1/, ये होगा। अगर इसके एक दिन की काम की मात्रा का लिखूं तो क्या हो जाएगा? ये बोलोगे 1/b हो। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है। एकांक काम की मात्रा हम 1/, के रूप में लिखते हैं, जैसा कि हम पहले कर चुके हैं। अगर दोनों साथ मिलेंगे मेरे भाई, बताओ, ये अगर दोनों साथ मिल जाएंगे तो ये 1/a करेगा और ये 1/b बी करेगा। अगर इनको अगर आपस में जोड़ोगे ना तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, a+b/a भी आ जाए। ठीक है, ये हो गया काम की मात्रा, ये कार्य की मात्रा होगा। आप इस चीज़ पे भी क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे बनता है। ये कार्य की मात्रा है आपकी, कार्य की मात्रा हमने निकाल लिया। अब इस वाले स्लाइड पे अगर पीछे में अगर आ जाऊं, अगर आप देखो काम की अगर एक दिन की मात्रा अगर हमें पता रह रही थी, इसका उल्टा मैं जब कर रहा था, जब इसका मैं उल्टा कर रहा था तो ये 2 मिल रहा था, इसका मतलब काम समाप्त होने में 2 दिन लगा था। आप यहां से एनालिसिस कर पा रहे हैं। अगर ये 3 दिन में काम समाप्त कर रहा था तो 1/3 का अगर मैं इसका उल्टा कर देता हूं तो ये वैल्यू 3 के बराबर आ रही है, यह वैल्यू 3 के बराबर आ रही है। इसका मतलब ये भी तो हुआ, अगर हम एक दिन की काम की मात्रा निकाल ले रहे हैं तो उसका उल्टा करने पे हमें टोटल नंबर ऑफ डेज पता लग रहे हैं, कुल कार्य समाप्त करने में दिन की मात्रा पता लग जाती है। तो ये 3 पता लग गया। अब हम अपने इस पे आ जाते हैं। अगर हमें एक दिन की काम की मात्रा पता लग गई, ऑब्वियस सी बात है, एक दिन का काम ये भी था, एक दिन का काम ये भी था। अगर दोनों मिलेंगे, ए अपने हिस्से का काम करेगा, बी अपने हिस्से का काम करेगा, दोनों अपने अपने हिस्से के बराबर काम कर लेंगे, तो दोनों की मात्रा जोड़ दोगे तो एक दिन की काम की मात्रा आ जाएगी। अगर मैं इसका उल्टा कर देता हूँ, अगर हमें दिनों की संख्या निकालना है कितना दिन लगेगा, तो आप सब लोग इसका आंसर निकाल लोगे, दिनों की संख्या। ठीक है, दिनों की संख्या क्या हो जाएगा, इसका उल्टा निकाल लिखोगे आप, तो ये हो जाएगा AB/100, AB/A+B हो जाएगा। ये हो गया नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क। तो AB/A+B हो जाएगा। और कार्य की मात्रा पूछेगा तो A+B/A+A/B हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अब देखो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन इससे करे जा सकते हैं, लेकिन क्रिटिकल क्वेश्चन इससे नहीं होंगे। मगर आपका बेसिक अगर ये नहीं पता तो इस पर अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, ए किसी काम को एक्स डे में कर रहा है, बी उसी काम को वाई डे में कर रहा है, दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम की एक दिन की मात्रा बताइए, और काम को खत्म करने में दिनों की संख्या बताइए। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग हो गई इतनी चीज़ों की। तो काम समाप्त होने के दिनों की संख्या कैसे निकालते हो? A×B/A+B। अब बेसिक लेवल क्वेश्चन में दिखा देता हूँ कैसे करोगे। अगर मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन देखो, अगर आप देखो, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है जो आपका बेस तैयार करेगा। अगर मैं कह रहा हूँ रमेश है, कोई रमेश है और एक ब्रजेश है, रमेश है सुरेश है, दोनों हैं, 2 लोग हैं, सुरेश और रमेश। रमेश किसी काम को 5 दिन में करता है और ब्रजेश उसी काम को 10 दिन में करता है, सॉरी सुरेश 10 दिन में करता है। अगर मैं कह रहा हूँ रमेश और सुरेश मिल जाए, रमेश को अगर मैं R से दिखा दूँ और सुरेश को S से दिखा दूँ, अगर ये दोनों मिल के काम करें, ये दोनों अगर मिल के काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, ठीक है, दोनों जो बताना, तो आपको सबसे आसान तरीका क्या है आपके लिए, आप पहले इसका एक दिन की काम निकालोगे तो आप बोलोगे सर 1/5 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, इसका भी 1/10 हो जाएगा। काम की मात्रा तो ऐसे ही निकालते हो आप। रमेश का एक दिन का काम कितना हो गया, 1/5 हो गया, और सुरेश का कितना एक दिन का काम हो गया, 1/10 हो गया। अगर दोनों अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो बताओ, एक दिन का काम का मतलब इसके काम की मात्रा प्लस इसके काम की मात्रा आपस में ऐड करोगे तो 1/5 प्लस 1/10 करोगे आप, है ना। अगर इनको अगर आपस में ऐड किया जाए तो बताओ मुझे कितना आएगा। तो एलसीएम इसका 10 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये 3 बटे क्या हो गया, 10 आ गया, है ना। 3/10 क्या हो जाएगा, ये एक दिन की काम की मात्रा है भाई, है ना। अगर हमें नंबर ऑफ डेज पता लगाना है, दिनों की संख्या निकालना है, अगर दिन निकालना कितना लगेगा, तो आप बताओ कितना हो जाएगा। इसका उल्टा करोगे कि नहीं करोगे, 10/3। 10/3 का मतलब 3 से ही 1 बटे क्या हो जाएगा, 3 दिन हो जाएगा। ठीक है, ये काम को कर लिया आपने। तो ये बेसिक
क्वेश्चन करने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। ये तो आपने बेसिक से लगा लिया। अब देखो मैं शॉर्टकट से इसको लगाता हूँ कैसे। शॉर्टकट में कैसे करोगे, हमको पता है ए बी अपॉन ए प्लस बी होता है, ऐसे ही करते हो। ए कितना है 5 है, बी कितना है 10 है, 5 प्लस 10 करोगे तो 15 हो जाएगा, 5 तरीके 15 हो जाएगा, और करोगे क्या हो जाएगा, 3 से ही 1/3 दिन आ गया। ये समझ में आया? है ना। तो ये शॉर्टकट तरीके से अगर करोगे तो ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, इतना ही छोटा है। छोटे क्वेश्चंस को करने के लिए अगर 2 व्यक्ति कर रहे हैं, 3 व्यक्ति भी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखा देता हूँ, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक, एक और शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ ए किसी काम को 2 दिन में करता है, बी उसी काम को 4 दिन में करता है, और सी उसी काम को, सॉरी सी नहीं कर रहे हैं, अब हम 2 ही लोग से काम कराते हैं। अगर 2 लोग कर रहे हैं, अगर दोनों लोग कर रहे हैं, दोनों काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, है ना। शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो ए बी अपॉन ए प्लस बी करोगे, तो ए बी करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 4 करोगे और 2 + 4 करोगे, 2 + 4 यही करोगे आप। इनको जब सॉल्व करोगे 4 दूनी के 8, और ये 4 × 2 = 6 हो जाएगा, 4 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सब सॉल्व करोगे एक से ही 1/3 दिन। कितना आसान है, कितने आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो ये बेसिक क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। आप सोच के आंसर निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं करना है। बट ये हर एक जगह अप्लीकेबल तो है, लेकिन बड़े क्वेश्चंस को करने के लिए तो ये कहीं कहीं थोड़ा सा एक क्रिटिकल हो जाता है। इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका और हम देखेंगे, जिसको यूनिवर्सल मेथड बोलते हैं, जो हर जगह अप्लीकेबल है, लेकिन आपको बेसिक्स पता रहना बेहद आवश्यकता। ठीक है। अब हम एक शॉर्टकट तरीका के अलावा एक यूनिवर्सल मेथड देखेंगे, जो सार्वत्रिक नियम है, जो हर जगह अप्लीकेबल है, वो तरीका देखते हैं। अब हम देखेंगे एलसीएम मेथड। ठीक है, अभी मैं इंडिविजुअल पे ही बात कर रहा हूँ कि 2 अलग अलग व्यक्ति काम कर रहे हैं, फिर दोनों को मिलाया जाएगा, काम कितने दिन में करेंगे, वो चीज़ें देख रहे हैं। अब देखो एलसीएम मेथड का मतलब, अगर मैं, अब देखो ध्यान से, अगर मैं कह रहा हूँ ए किसी काम को 5 डेज में कर रहा है, ठीक है, 5 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है, सेम क्वेश्चन है, पुराना वाला क्वेश्चन। अब एलसीएम मेथड का मतलब क्या हो गया, ये एलसीएम मेथड है भाई, या फिर इसको टोटल वर्क, TW मतलब टोटल वर्क वाला मेथड भी कहते हैं। टोटल वर्क मेथड है, टोटल वर्क मेथड है। टोटल वर्क मेथड का मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो कैसे करते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पे कुल कार्य की मात्रा मुझे पता लग जाती, कैसे पता लगेगी, अगर मैं टोटल वर्क अगर निकालना चाहूँ, टोटल वर्क अगर लिखना चाहूँ, अगर मैं 5 का और 10 का एलसीएम ले लेता हूँ, और 5 10 का एलसीएम, 5 और 10 का अगर एलसीएम अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे एलसीएम अगर लिख लिया जाए, तो ये आएगा 10। तो ये काम है जिसको मैं यहाँ पे यूनिट लिख लेता हूँ, 10 यूनिट लिख लिया। ठीक, 10 यूनिट यहाँ पे टोटल वर्क हो गया। आप चाहो, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं, कोई मजबूरी नहीं है कि आपको 10 ही यूनिट लेना है। आप चाहो तो 20 भी ले सकते हो, चाहो तो 40 ले सकते हो, आप चाहो तो ऐसी कोई संख्या ले लो जो 5 से भी पूरी तरीके से विभाजित हो और 10 से भी पूरी तरीके से विभाजित हो। हम एलसीएम हम क्यों लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, अगर जितनी छोटी वैल्यू आएगी कैलकुलेशन करना उतना आसान होता है। लेने को तो आप बहुत बड़ी वैल्यू ले सकते हो, 5,000 भी ले लोगे तभी उसका आंसर वही आएगा जो अभी इस 10 को लेने से आ रहा है। ठीक है। अब देखो, अगर मैं 5 10 का एलसीएम ले लिया तो ये कुल कितना आ गया, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क 10 यूनिट आ गया, है ना। अगर 10 यूनिट आ गया तो इसका मतलब हो गया, अगर इसके एक दिन का काम अगर निकाला जाए, तो बताओ इसका अगर एक दिन की काम निकाला जाए, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ। ये बताओ, अगर ये 5 दिन में, अगर ये 5 दिन में 10 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा। तो आप बोलोगे सर, अगर 5 दिन में 10 यूनिट करता है, इसका मतलब एक दिन में 2 यूनिट करता रहा होगा। कैसे निकालते हो एक दिन की काम की मात्रा, टोटल वर्क जितना रहता है उसमें क्या कर देते हो, जो समय नंबर ऑफ डेज आपने लिया होता है उससे डिवाइड कर देते हो। वैसे भी सब चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आप चाहो तो समझ समझ लो। अगर 5 दिन में 10 रसगुल्ले खा रहे हो, इसका मतलब एक दिन में 2 रसगुल्ले खाओगे। इसमें एक चीज़ याद रख लेना, पर डे आप समान मात्रा से काम करोगे, आपका काम ज़्यादा कम नहीं होगा। ज़्यादा कम हो जाएगा तो वो डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन हो जाएगा, एक क्वेश्चन का लेवल कुछ हाई चला जाएगा, तो वहाँ पे हमें नहीं जाना है। हमें यही करना है, एक दिन काम की मात्रा निकालने का मतलब एक दिन में 2 रसगुल्ला पर डे खाता होगा एक, तो 2 यूनिट पर डे खाता होगा।
2 यूनिट प्रतिदिन, यू बाई डे का मतलब यूनिट पर डे। अगर ये 10 दिन में 10 रसगुल्ले खा रहा है, इसका मतलब एक दिन में एक रसगुल्ले खाएंगा। अगर दोनों साथ मिल जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों जब साथ मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 रसगुल्ले पर डे खाएंगे, यूनिट पर डे। अगर हमें 3 यूनिट पर डे एक दोनों के एक दिन की काम की मात्रा अगर पता लग गई है ना, दोनों अगर एक दिन में 3 पार्ट काम कर देते हैं, 3 रसगुल्ले पर डे खा जाते हैं, तो 10 दिन 10 रसगुल्ले खाना तो कितना यूनिट लगेगा। तो आप बताओगे नंबर ऑफ दिन अगर पता लगाना, दिनों की संख्या अगर पता लगाना है, दिनों की संख्या अगर आपको लिखना है तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क कुल कार्य बटे क्या हो जाएगा, एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य किसके द्वारा, एक दिन का कार्य किसके द्वारा, ए प्लस बी के द्वारा। कि हमें ए प्लस बी से काम करा के काम समाप्त करना है, तो मतलब जो काम रहेगा कुल काम को ए प्लस बी करेंगे तो एक दिन की काम की मात्रा से भाग करोगे, किसके द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा, अमाउंट ऑफ वर्क जितने किए जाएंगे उसके द्वारा। ठीक है। अगर आप देखो यहाँ टोटल वर्क कितना है, आप बोलोगे 10 है, और एक दिन में वो कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 10, 3 यूनिट कर रहे हैं, 3 से भाग करोगे, जब सॉल्व करोगे 3 सही 1/3 दिन आ जाए। ये भी तरीका है। तो ये क्वेश्चन करने का एक बड़ा तरीका नहीं है, छोटा तरीका है। ठीक है, मैं कैसे बता देता हूँ, देखो मैं जब इसको आप जब सीख जाओगे तो कैसे करोगे मैं बता देता हूँ। जब आप सीख जाओगे, देखो मैं इसको इतने में ही करके दिखा देता हूँ। ए करता है, बी करता है, ये 5 दिन में, ये 10 दिन में, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क 10 है। एक दिन में कितना करेगा, एक करेगा, ये 2 करेगा, दोनों मिल जाएंगे 3 करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क 10 है, तो 10 में 3 से भाग कर दो, 10 दिन में एक दिन के कार्य से भाग कर दो, ये आ जाएगा 3 से 1/3 दिन। तो ये इतना छोटा क्वेश्चन है, बट ये है कि आपको समझाना था तो मैंने सारी चीज़ें आपको कवर करके दिखा दी। बात समझ में आ गई है। एक दो क्वेश्चंस और करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ें कर लेंगे, उसके बाद हम फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाएंगे सारा कॉन्सेप्ट समझने के बाद। एक क्वेश्चन और करते हैं। अब देखो क्वेश्चन अब ऐसा बन गया, मैं कह रहा हूँ ए किसी काम को 2 डेज में, बी उसी काम को 4 डेज में, सी उसी काम को 8 डेज में, है ना। अगर मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन तीनों साथ मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में काम समाप्त होगा। क्वेश्चन है कि अगर तीनों साथ मिल जाए तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। मैं यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं लिख रहा हूँ, बट आपको अपनी भाषा में चीज़ें समझा दे रहा हूँ। A क्रॉस 2 का मतलब ये किसी काम को 2 दिन में कर रहा है, B क्रॉस 2 का मतलब हो गया 4 का मतलब हो गया बी 4 दिन में कर रहा है। इसी तरीके से सी के लिए भी बात करोगे आप। ठीक है। अगर देखो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क अगर लिखा जाए, काम की अगर मात्रा में लिख दूँ यहाँ पे, टोटल वर्क लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 4 8 का एल्शियम जब निकालोगे तो ये आएगा 8। 8 यूनिट क्या हो गया काम। 8 अमाउंट ऑफ वर्क क्या हो गया, 8 क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क हो गया। अभी अगर 2 रसगुल्ले अगर ये खा रहा है 8 दिन में, मतलब एक दिन में कितना खाएगा, और ये कितना खाएगा, अगर ये 4 खा रहा है 8 दिन में, एक दिन में कितना खाएगा। अगर आप 2 दिन में अगर 8 रसगुल्ले खा रहे हो, इसका मतलब आप एक दिन में 4 रसगुल्ले खा रहे हो, तो ये 4 यूनिट पर डे इसका रेट आ गया, 4 यूनिट प्रतिदिन इसका रेट आया। अगर ये 4 दिन में 8 रसगुल्ले खाएगा, ऑब्वियस सी बात है एक दिन में 2 रसगुल्ले खा रहा होगा। ठीक है, तो इसका 2 आ गया, 2 यूनिट पर डे आ गया। अगर ये 8 दिन में 8 रसगुल्ले खाएगा तो ऑब्वियस सी बात बताओ, अगर आप 8 दिन में 8 रसगुल्ले खा रहे हो, इसका मतलब एक दिन में एक रसगुल्ले तो पक्का खा रहे होगे, है ना। तो ये 1 रसगुल्ले पर डे आ गया। ठीक है। अगर तीनों मिलके साथ खाएंगे, तीनों मिलके अगर 8 रसगुल्ले ही हैं, तीनों मिलके अगर पर डे खाएं, तो ऑब्वियस सी बात है अपनी क्षमता से तो खाएंगे। अब अगर ये देखो तो ये 2 4 6 7, मतलब एक ही दिन में 7 रसगुल्ले खत्म हो जाएंगे अगर तीनों खाएंगे, है ना। अगर हमें दिनों की संख्या पता लगाना है, हमको एक दिन में वो कितना खा रहे हैं वो मालूम पड़ गया है, तो हमें नंबर ऑफ दिन निकालना है, कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो अगर हमें दिनों की संख्या निकालना है मेरे भाई, डेज निकालना है कितने दिन लगेंगे, तो आप क्या करोगे, टोटल जो काम है, जो टोटल काम है उसको ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों हैं उनके एक दिन के काम से भाग कर दो। एक दिन के काम से क्या करोगे, भाग कर। ठीक है। ठीक।
एक दिन के काम से भाग कर दोगे। अब देखो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 8, दोनों करते हैं, तीनों मिल जाएंगे 7 करते हैं। जब सॉल्व करोगे भाई ये तो हो जाएगा 1 1/3 काम है। इस तरीके से काम होता है, ठीक है। तो कुल काम कितना हो गया, 1/1/7 दिन में काम समाप्त। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपकी कॉन्सेप्ट बूस्टअप हो पाए। और क्रिटिकल क्वेश्चन अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही है ना तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब करते हैं कुछ और पैटर्न वाली चीज़ें। इतनी आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी, ये चीज़ होगी। इसमें एक पैटर्न का क्वेश्चन और आता है जिसमें गलतियां लोग कर देते हैं, वो मैं करा देता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि P प्लस क्यू है और Q प्लस आर है और R प्लस एस, ये भी क्वेश्चन है। अगर 3 लोग पेयर में काम कर रहे हैं, दो दो लोग पेयर में मिलकर एक साथ जोड़े में काम कर रहे हैं, और उनको काम की मात्रा हमने कह रहा है P प्लस क्यू, अगर किसी काम को मैं कह दे रहा हूँ कि 10 दिन में कर रहे हैं और ये Q प्लस आर मिल के उसको 20 दिन में करते हैं, और R प्लस एस मिल जाए तो उसको 30। क्वेश्चन है ऐसा, है ना। तो क्वेश्चन है कि अगर प्लस क्यू प्लस आर अगर आपस में काम करें, तीनों अगर मिल जाए पी आर, क्योंकि पी क्यू आर तीन ही लोग हैं जो जोड़े जोड़े में मिलकर काम कर रहे हैं। अगर पी क्यू आर को जोड़ने का मतलब हो गया इनके पहले अमाउंट ऑफ वर्क निकाल, जहाँ भी गलती होती है मैं आपको वो बताऊंगा। अगर टोटल कार की मात्रा निकालना तो क्या करोगे, 10 20 30 का एलसीएम ही तो निकालोगे। अगर मैं टोटल काम यहाँ पे लिख, टोटल वर्क अगर लिखूँ तो ये 60 यूनिट आएगा, 60 यूनिट आएगा। हमें पता है 60 यूनिट टोटल काम करना है। तो इसका मतलब यह है एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना करेगा, वन डी का मतलब 1 डे। एक दिन में कितना करेगा तो आप बोलोगे सर 6 यूनिट पर डे करेगा, 6 यूनिट पर डे। अगर ये 20 दिन में 30 यूनिट का 60 यूनिट काम कर रहे हैं, 20 दिन में 60 यूनिट काम करने का मतलब एक दिन में 3 यूनिट काम करते, ठीक है। ये 3 यूनिट पर डे हो गया। अगर ये 30 दिन में जब ये आर प्लस एस मिलते हैं 30 दिन में 60 यूनिट काम करें, इसका मतलब हो गया ये पर डे 2 यूनिट पर डे काम करते रहे होंगे, हो गया। हमें तीनों जोड़ों का एक एक दिन की काम की मात्रा पता लग गई। अगर एक एक दिन की काम की मात्रा हमें पता लग गई, अब ये मुझे बताओ तो हम क्या करेंगे। अब तीनों को जो साइड में पेयर में काम कर रहे हैं उनको आपस में जोड़ा जाएगा, यही अभी तक तो यही किया था। अगर आप इसको जोड़ोगे ना, अगर इनको अगर आपस में ऐड कर लोगे तो क्या यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। आप देखो यहाँ पे P 2 बार आया है, एक बार यहाँ पे और एक P Q और आर एस, P प्लस पी क्यू, यहाँ पे P होगा, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से काम है। यहाँ पे देखो P 2 बार आया है, यहाँ पे हम P ले लेंगे, पेयरिंग में काम करा रहे हैं, तीनों लोग से करा रहे थे तो S नहीं आएगा। अगर S को भी ले लोगे तो 4 लोग अलग अलग हो जाएंगे, 3 पे ही बात कर रहे हैं। देखो P 2 बार आया है, Q भी 2 बार आया है और R भी 2 बार आया है, इसका मतलब सब दो दो बार आए हैं। 2 बार P, 2 बार Q, 2 बार आ रहा है ना। ये कितने दिन में टोटल काम एक दिन में कितना करते हैं, 6 और 3 9 2 कितना हो जाएगा, 11, 11 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं। अगर इस तरीके से काम करेंगे, अब अगर यहाँ से अगर मैं दो, देखो यहाँ पे भी ज़्यादा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ, दो जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, P प्लस क्यू प्लस आर बचेगा, है ना, ये बचा। अब मेरे भाई मुझे बताना, सब लोग सोच के बताना, मैं एक्चुअल में जो चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे आप समझ लो, कभी भी क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, अगर आप क्वेश्चन पहली बार करने जाओगे तो ये गलती 100% करोगे। क्यों करोगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 2 टाइम्स P प्लस क्यू प्लस आर किया गया है, इसका मतलब अगर P प्लस क्यू प्लस आर तीनों अगर मिलके 2 गुना होने का मतलब हो गया, अगर अपनी दुगनी क्षमता से काम करते हैं तो एक दिन में 11 यूनिट काम करते हैं। दुगनी क्षमता से काम करेंगे तो एक दिन में 11 यूनिट काम करेंगे, इसका मतलब हो गया अगर हम इनको अगर अपनी क्षमता से काम कराते हैं, P प्लस क्यू प्लस आर से अगर काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 11 बटे क्या हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, है ना। तो 11/2 का मतलब हो गया वो अपनी क्षमता से काम करेंगे, दुगनी क्षमता से काम नहीं करेंगे। हमें उनकी अपनी क्षमता से काम कराना, ना कि दुगनी क्षमता से काम कराना है। तो आप बोलोगे सर ये P प्लस क्यू प्लस आर जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 11/2 दिन आ गया, हमें पता लग गया। ठीक है, ये हमें एक दिन के काम की मात्रा पता लग गई कि अगर P प्लस क्यू प्लस आर अगर करते हैं तो एक दिन में
11/2 यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे। लेकिन हमें काम कराना है कितना, काम कराना है कितना, 60 यूनिट। अब हमें कार्य की मात्रा अगर नंबर ऑफ दिन निकालना है P प्लस क्यू प्लस आर के द्वारा, अगर दिनों की संख्या निकालना है, अगर नंबर ऑफ डेज निकालना है, तो क्या करोगे, टोटल वर्क P प्लस क्यू प्लस आर के एक दिन का वर्क, यही करोगे आप, एक दिन का कार्य, ये हो जाएगा, है ना। अगर एक चीज पता लग गई तो क्या करो, आप वैल्यू रख दो कुछ। अब तो क्वेश्चन केवल वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन हो गया, वैल्यू अब रख के आंसर निकाल लो। तो क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना है, 60, एक दिन के काम की मात्रा से भाग करोगे क्या है, 11/2 हो जाएगा। सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 60 गुना 2/11 हो जाएगा। इसको ही सॉल्व करोगे तो वैल्यू जो भी आएगी सॉल्व होके, तो वही इसका आंसर हो जाएगा, 120 बटे क्या हो जाएगा, 11 दिन। इसको चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, ऐसा भी लिखा जाए। तो इस तरीके से चीज़ें की जा सकती हैं, मतलब 11 से ही 11/10 दिन में काम समाप्त हो जाए। तो ये पैटर्न, तो इस वाले में गलती आपसे सिर्फ इस वाले की गलती होती, बाकी आप सारा काम कर ले जाओगे। अगर जोड़े में करेंगे तो गलतियां ये होती हैं, जो कि आपके पेपर में अगर आता है तो आप गलती ये, जो अगर आपने कभी किया नहीं तो आपसे गलती ये हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखो। ठीक है, अब नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पैटर्न में हम एकांतर क्रम वाले कार्य समझेंगे। ठीक है, एकांतर एकांतर करके काम समझेंगे। एकांतर का मतलब होता है ऑल्टरनेट डेज, ऑल्टरनेट। इसका क्या मतलब होता है, एकांतर का मतलब होता है, अगर देखो, अगर मैं कह रहा हूँ ए और बी दो लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब अगर पहले दिन की काम अगर मैं बोलूँ, तो पहले दिन अगर मान लो ए काम की स्टार्टिंग करेगा तो दूसरे दिन बी करेंगे, फिर तीसरे दिन फिर क्या करेगा, फिर अगेन ए करेगा, फिर चौथे दिन फिर कौन करेगा, फिर अगेन बी करेगा, और उसके बाद पांचवें दिन कौन करेगा, फिर ए करेगा। इसी तरीके से काम क्या रहेगा, चलता रहेगा जब तक ये काम समाप्त नहीं हो जाए। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या होता है, काम की स्टार्टिंग कौन कर रहा है। काम की स्टार्टिंग जो करेगा, उसके बाद सीरियल क्रम में काम करेंगे। बोला जाएगा कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर लेता है, अगर वो एकांतर क्रम में काम करे, मतलब काम की स्टार्टिंग कौन करेगा आपको वो भी बता देगा। अगर नहीं बोलेगा तो आप ए बी के क्रम में ही काम करवाओगे। ठीक है, ये नोट कर लेना जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा हो गया। एक क्रम का मतलब हो गया, एक क्रम में काम करेंगे, दोनों साथ मिलके काम नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग ही काम करेंगे, मगर वो क्रम में काम करेंगे। पहले दिन वो, दूसरे दिन वो, तीसरे दिन, ऐसा करके चलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और इसका मतलब आई थिंक समझ में सबको आ गया है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हम क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखते हैं भाई। अब देखो, बहुत ध्यान से देखना, ये कॉन्सेप्ट बहुत लोगों के लिए इशू रहता है। उसमें दिक्कत क्या है, ऑल्टरनेट डेज वाला, जैसे मैंने आपको यूनिवर्सल जो कॉन्सेप्ट बताया है, उसी की बेस पे सारी चीज़ें चलेंगी। और आई थिंक सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा कि ये चीज़ आप, जो वीडियो अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा है, उसको पॉज करके दोबारा से वीडियो आप देख लेना। ठीक है, देखो, पहले क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझो। अगर मैं कह रहा हूँ एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है, ठीक है, और पहला छोटा ही क्वेश्चन लेंगे। मैं कह रहा हूँ ये किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, 10 का मैं कह देता हूँ ये 40 दिन में कर लेता है, और ये कह देता हूँ, मैं कह रहा हूँ ये 10 दिन में कर लेता है। ऐसा है, ये 40 दिन में ए कर ले रहा है, बी उसको 10 दिन में कर ले रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर एकांतर क्रम में काम करें, एकांतर मतलब ऑल्टरनेट डेज, मतलब एकांतर रूप में काम करें, एकांतर क्रम में काम करें, क्रम में, ये काम की स्टार्टिंग करता है, काम तो बताना है कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक लेवल का। अब देखो, देखो अगर मैं बोलूं कि अगर ए और बी है, ये 40 दिन में कर रहा है और ये कितने कितने में, 10 दिन में कर रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना लिखोगे आप। अब बोलोगे सर 40 आ जाएगा, जो 10 और 40 का क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा। 40 यूनिट टोटल काम है, 40 यूनिट कितना है ये काम है। आप मुझे बताओ, सब लोग, सभी लोग बताना कि इसमें अगर मैं कर दूं इसके एक दिन की काम की मात्रा बताओगे तो क्या हो जाएगा, 40/40 करोगे आप, तो बोलोगे सर 1 यूनिट पर डे करेगा, 1 यूनिट प्रतिदिन करेगा ये।
ठीक है, यूनिट पर डे करेगा। अगर इसी काम की मात्रा बताओगे तो बोलोगे 40/10 करोगे, है ना, तो ये आ जाएगा 4 यूनिट पर डे। 4 यूनिट पर डे ये अमाउंट ऑफ वर्क समाप्त कर देगा। तो हमें एक चीज़ ये पता लग गया, इनकी क्षमता पता लग गई, इनकी काम की मात्रा पता लग गई, इनकी इफ़िशियंसी पता लग गई हमें। ठीक है, तो अब देखो, अगर काम की स्टार्टिंग, इतनी चीज़ तो आपने प्रीवियस वाली करी है, लेकिन अब आपको पैटर्न में कह रहा है कि एकांतर क्रम में काम करेंगे और काम की प्रारंभ कौन करता है, ए करता है। तो देखो, अगर फर्स्ट डे मैं लिख लेता हूँ, बहुत ध्यान से देखना भाई, बहुत धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है। सेकेंड डे, फर्स्ट डे, थर्ड डे, ये फोर्थ, ऐसे चलता रहेगा, ये दिनों की संख्या है। अगर काम की स्टार्टिंग अगर मैं कह देता हूँ, काम की स्टार्टिंग कौन कर रहा है, पहले ए कर रहा है, तो ए यहाँ पे लिख लो, फिर बी लिखोगे, फिर इसी तरीके से ए आएगा, फिर बी आएगा, इसी तरीके से चलता रहेगा। तो ये छोटे क्वेश्चन में तो पॉसिबल है कि आप चीज़ों को काउंट कर लेते हो, लेकिन बड़े क्वेश्चन में काउंटिंग नहीं कर सकते। अगर डेटा बड़ा अगर हो गया तो काउंटिंग नहीं कर पाओगे। कैसे करोगे तब? अगर देखो, पहले दिन ये काम करता है कितना, इसकी पर डे का क्षमता कितना है, 1 यूनिट पर डे, इसका 1 यूनिट पर डे है। ये कितना करता है, 4 करता है, तो यहाँ पे 4 लिखोगे। इसका 1 है, इसका 4 है, फिर अगर 1 करेगा फिर ये 4 करेगा, ये ऐसे काम करता चला जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। इसमें करते क्या है, इससे पहले हम वो जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा का मतलब क्या हो गया, ठीक है, जोड़ा का मतलब है कि जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए उसके पहले की बात। अगर मैं कह रहा हूँ ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद फिर पुनः ए आ जा रहा है, पुनः ए आने का मतलब ये हो गया कि हम ए से बी तक का ही एक वैल्यू हमें मिल रहा है। मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक रिपीटेशन नहीं हो रहा था। मतलब ए के बाद बी, फिर अगेन ए आ गया, ए बी, फिर ए आ गया। जहाँ से रिपीट रिपीट नहीं होता है वहाँ तक का हम डेटा पकड़ लेंगे। अगर देखो यहाँ पे, अगर ध्यान से अगर लिखूँ मैं यहाँ पे, तो आप देखोगे 2 दिन में कितना काम समाप्त हो जा रहा है। आप बोलोगे सर, ये पहले दिन 1 यूनिट, दूसरे दिन 4 यूनिट, मिला के 5 यूनिट पर डे खत्म हो जा रहा है ना, एकांतर क्रम में। आप बोलोगे सर सही है, कोई इशू नहीं है। दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या, एक मिनट रुकिए। ये ठीक है, दिख नहीं रहा है, ये अमाउंट ऑफ ये वर्क है। ये 2 दिन में कितना काम खत्म कर दे रहा है, ये 2 दिन में मिलके ये लोग क्या कर देते हैं, 5 यूनिट काम समाप्त कर देते हैं। ये दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम रिपीटेशन साइकिल पकड़ लेते हैं कि जहाँ तक वो चीज़ें रिपीट नहीं करती हैं, जहाँ से वो दोहराना प्रारंभ कर देंगे वहीं पे हम रुक जाएंगे, और उसमें नंबर ऑफ डेज लिख लेंगे। मतलब ये 2 दिनों में कितना काम कर रहे हैं, पहले दिन ए 1 यूनिट करा है, बी 4 यूनिट करा है, मतलब 2 दिन में 5 यूनिट कम काम हो गया है, इतना हमें पता है। अब देखो नेक्स्ट पेज में, बहुत अच्छे से समझो। एकांतर क्रम का काम अगर आपने इसको समझ लिया तो कैसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर ले जाओगे। पैटर्न जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ बहुत इजी है ये, ठीक है। अब हमें पता लग गया है ए का, ए और बी, ठीक है। इसमें अगर आपको मैंने क्या क्या यहाँ पे बता दिया था आपको, हाँ, और जस्ट मिनट, हमने यहाँ पे 2 दिन में कितना काम कर रहे थे, 2 दिन में 5 यूनिट कर रहे थे काम, 5 यूनिट पर डे कर रहे थे। अब बताओ काम कितना था, काम था टोटल 40 यूनिट। काम था टोटल कितना, टोटल वर्क कितना था, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, काम था 40 यूनिट, है ना। काम 40 यूनिट था, ये 40 है, 40 यूनिट काम है आपका। तो 40 यूनिट काम को तो कैसे कराना है मैं आपको वो चीज़ समझाता हूँ। आप 5 में किसी एक ऐसी संख्या से गुना करो जो हमें 40 के पास लेके चला जाए एग्जैक्ट, या फिर 40 से कम रहे। 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात को आप बेहद ध्यान देना। अगर मैं 40 के पास लेके जाना चाहता हूँ, ये कार्य की मात्रा इधर है भाई, ये कार्य की मात्रा है, इधर मात्रा लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा है, ये दिन है, यहाँ पे दिन लिखा हुआ है। अगर मैं इसको अगर मैं इसको करना चाहूँ, अगर मैं यूनिट के पास लेके जाना हूँ, काम की मात्रा तो ये एग्जैक्टली पूरा इतना काम है, और ये 5 यूनिट पर डे कर रहे हैं। मैं 5 में ऐसे किस नंबर से गुना कर दूं कि ये 40 के पास पहुंच। तो आप बोलोगे सर इसमें मैं 8 से अगर गुना कर देता हूँ,
8 से मैं गुणा कर दिया तो 40 यूनिट हो जाएगा, 40 यूनिट हो जाएगा, 40 यूनिट हो जाएगा, 40 यूनिट हो गया। अगर आपने 8 से गुना यहाँ पे किया तो आपको 8 से गुना यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 16 डेज, है ना। तो मतलब अगर वो एकांतर क्रम में काम करेंगे तो 40 यूनिट काम, एकांतर क्रम में काम करेंगे तो 40 यूनिट काम 16 दिन में पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं। आपको जो एक्चुअल काम की मात्रा है उसको 40 इसमें दिया हुआ, तो 40 के पास आपको पहचाना रहता है, और जिससे हमें एग्जैक्ट जो नंबर ऑफ डेज है वो पता लग जाता है इस क्वेश्चन में। और दोनों तरफ एक ही संख्या से गुना करोगे, जब दोनों में एक ही संख्या से गुना करोगे तो हमें एग्जैक्ट डेटा पता लग जाता है कि कितना हमें काम करना था। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और थोड़ा सा फंसता है कि वो जब ये एग्जैक्ट अगर ना पहुंचे, अगर यहाँ पे 40 यूनिट निकल के आया तो आपने डायरेक्टली 16 बता दिया, अगर ना पहुंचे तब क्या करते हैं। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, ए किसी काम को, बी किसी काम को और सी किसी काम को, इसी तरीके से चीज़ें गिवन है। इसमें आप जान लेना कि मैं अब एकांतर क्रम लिखूंगा नहीं, आपको ये बता दूंगा काम का स्टार्टिंग कौन करेगा, आपको ये पता रहना चाहिए काम एकांतर क्रम वाले ही क्वेश्चन कर रहे हैं तो एकांतर क्रम में ही बात हो रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भाई, अगर मैं कह रहा हूँ ये 5 डेज में काम खत्म कर रहा है, 10 डेज में कर रहा है, ये 50 डेज में कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन है। मैं कह रहा कि ये ए बी सी तीनों एकांतर क्रम में काम करते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अगर काम पहले दिन ए करता है, पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन सी करेगा, ऐसा क्रम उसने बता रखा है कि इस क्रम में काम होगा। पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी, उसके बाद तीसरे दिन सी करेगा, फिर अगेन फिर ए बी सी, इस तरीके से चीज़ें प्रारंभ होकर चलती रहेंगी। ठीक है, अब देखो अगर मैं टोटल अमाउंट ऑफ वर्क यहाँ पे निकालता हूँ, अगर यहाँ पे तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना आ जाएगा, 15, 5, 10, 15 का एलसीएम निकालोगे तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप बोलो 30 यूनिट है, 30 यूनिट है, ये टोटल काम है। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना है, ये 30 यूनिट है। आपको ये पता लग गया। अब हम क्या करना है कि पर डे उनकी इफिशियंसी, उनकी क्षमता कितनी है, या एक दिन की काम की मात्रा एक व्यक्ति कितना कर पाता है, हमें वो चेक करना। अगर आप चेक करोगे ना भाई, तो इसके एक दिन की काम की मात्रा बताओ कितना है, 1 डे का, इसका भी 1 डे का निकालना है तो 1 डे का इसका भी निकालो, इसका भी 1 डे का। तो आप बोलोगे अगर 5 दिन में 30 यूनिट काम खत्म करना है तो एक दिन में कितना करोगे, 6 यूनिट पर डे करोगे, तो बोलोगे हाँ सी 6 यूनिट पर डे होगा। अगर ये 10 दिन में 30 यूनिट करता तो ऑब्वियस सी बात है 3 यूनिट पर डे करता रहा होगा, तो 3 यूनिट पर डे लिख लो इसको। अगर ये 15 दिन में 30 यूनिट करता, ऑब्वियस सी बात है एक दिन में 2 यूनिट करता रहा होगा, तो ये 2 यूनिट पर डे हो गया, है ना। अगर ये तीनों का तो हमें हिसाब किताब पता लग गया है, लेकिन अब हम इनको जोड़ना ओड़ना तो है नहीं, क्योंकि काम हमें एकांतर क्रम में करवाना है। ठीक है, तो काम पहले दिन कौन स्टार्ट करेगा, पहले दिन ए करेगा क्वेश्चन के हिसाब से, उसके बाद बी करेगा, और उसके बाद सी करेगा, फिर उसके बाद अगेन ए करेगा, फिर बी करेगा और सी करेगा, तब तक करेगा जब तक काम समाप्त नहीं हो जाता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले दिन काम की मात्रा ए की कितनी है, 6, इसका 3, इसका 2 है, और इसकी तरह से 6, 3 और 2 ये चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक काम समाप्त नहीं हो। बात समझ में आई आपको। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक ऐसी साइकिल पकड़ना है जहां से रिपीटेशन प्रारंभ हो जाता है, उसके पहले का डेटा पकड़ना। अब अगर यहाँ पे देखोगे ए बी सी, ये 3 ऐसे डेटा हैं, उसके बाद फिर अगेन ए बी सी हो रहा है, तो मतलब रिपीटेशन प्रारंभ हो जा रहा है, तो हमें यहीं तक रुक जाना है। तो मतलब ए का मतलब 1 दिन, बी का मतलब 2 दिन, सी का मतलब क्या हो गया, 3 दिन हो गया। तो मतलब 3 दिन में अगर मैं बात करूँ तो 3 दिन में कितना काम हो जा रहा है, 3 दिन में 6 और 3 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, तो कुल मिला के 11 यूनिट काम हो जा रहा है ना। 11 यूनिट काम समाप्त हो गया, ये बात समझ में आई। 3 दिन में 11 यूनिट समाप्त हो गया काम। अब देखो, अब आप से मैं एक क्वेश्चन कहूँ कि आप 11 में एक ऐसी संख्या से गुना करो जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना है, 30, 30 के पास पहुंच जाए। आप बोलोगे सर ऐसा कोई संख्या ही नहीं जिसमें 11 से गुना किया जाए वो 30 के पास पहुंच लेके जाए, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप एक काम कर सकते हो, ऐसी संख्या से गुणा करो जो 30 से कम हो। 30 से कम हो, ज़्यादा तो कर नहीं पाओगे तो कम ही करो, तो आप बोलोगे सर 2 से गुना कर दो। यहाँ पे मैं अगर 2 से गुना कर देता हूँ, 2 से गुना यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 दिन आ जाएगा,
6 दिन आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22 यूनिट काम हो जाएगा। 6 दिन में इन लोगों ने 22 यूनिट काम खत्म कर देंगे, ये बात तो हमें पता लग गई है ना। 6 दिन में 22 यूनिट काम खत्म। अब मुझे बताओ 6 दिन का मतलब क्या हो गया, ये 3 यहाँ पे था और 3 यहाँ पे हो गया। 7वें दिन किसका नंबर आएगा, आप बोलोगे सर 7वें दिन फिर अगेन ए का नंबर है, फिर से ए का नंबर आएगा। अगर यहाँ पे देखो ए आएगा 7वें दिन, फिर ये बी आ जाएगा, इस तरीके से सी आ जाएगा, है ना, इसी तरीके से चलेगा। तो आप एनालिसिस कर पा रहे हैं जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 7वें दिन अगर ए का नंबर आएगा, 7वें दिन अगर ए का नंबर आएगा 7वें दिन, तो मतलब ए का काम की मात्रा कितनी है पर डे का, 6 यूनिट पर डे। तो एक दिन और जोड़ दो, एक दिन अगर और जोड़ दोगे, ये क्या हो जाएगा, कुल मिला के 7 दिन हो जाएगा, 7 दिन हो जाएगा। 7 दिन में कितना हो जाएगा, और एक ही काम की मात्रा कितना है, 6 यूनिट पर डे। तो यहाँ पे 6 और जोड़ दोगे तो ये 28 हो जाएगा, 28 यूनिट, है ना। इसका मतलब 7 दिन में यह एक ही मात्रा है भाई। 7वें दिन अगर ए करेगा तो एक ही तो काम की मात्रा ऐड करोगे। तो 7वें दिन अगर ए एक दिन काम करेगा तो अपने काम की मात्रा ये 7, 22 और 6 28 यूनिट काम समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब 7 दिन में 28 यूनिट काम समाप्त। बचा कितना है, आप बोलोगे सर 2 यूनिट और काम बचा है। और उसके बाद दूसरे दिन, अब 8वें दिन किसका नंबर आएगा। अब आप सब लोग समझना, ध्यान से बताना मुझे। अगर मैं अब आपसे बोलता हूँ कि 8वें दिन किसका नंबर आएगा, आप बोलोगे सर अब बी का नंबर आएगा, बी का नंबर आएगा। अब बी अपना 1 यूनिट काम कर पाएगा कि नहीं, पहले हमें ये तो देखना है। अगर बी का देखोगे तो बी एक दिन में कितना यूनिट करता है, तो आप बोलोगे सर बी एक दिन में 2 यूनिट करता है। तो बी का लिखना है तो एक दिन और जोड़ोगे आप यहाँ पे, एक दिन और जोड़ोगे तो इसको ऐड करोगे तो 8 यूनिट आ जाएगा, 8 दिन आ गया, है ना। यहाँ पे 8 दिन आ गया, है 8 दिन। 8 दिन में अगर आप देखो, अगर ये 8 दिन में अगर टोटल काम कितना हुआ था, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। 7 दिन में कितना काम हुआ था, 28 यूनिट काम हुआ था, 28 यूनिट काम हुआ था। 7 दिन में 28 यूनिट काम हुआ था। 8वें दिन बी का नंबर आ रहा है, तो मतलब अगर मैं इसमें एक दिन और जोड़ देता हूँ, ये 8 दिन होगा, है ना। ये काम कौन कर रहा है, ये काम बी कर रहा है, ये काम तो बी ही कर रहा है। तो मतलब बी के अमाउंट ऑफ वर्क को आपको यूनिट वाले में जोड़ना पड़ेगा। जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, बी की क्षमता कितनी है एक दिन में, बी एक दिन में 2 यूनिट करता था, अब यहाँ पे 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 30 आ गया, इसका मतलब काम समाप्त हो गया, इसका मतलब काम समाप्त हो गया। मतलब टोटल काम अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये 8 दिन में टोटल का टोटल काम समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ऐसे क्वेश्चन करा जाता है। आपको चीज़ें अगर एनालिसिस करने आ गया कि किस किस तरीके से चीज़ें हम कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको क्रम वाइज चीज़ों को करोगे, जिस तरीके से चीज़ें ले रहे हो, कौन सा किस क्रम में पकड़ना है। क्वेश्चन कैसा भी कर सकता है, काम का स्टार्टिंग ए करता है, उसके बाद बी कर लेता है, लास्ट में ए करता है ना। कभी कभी क्या होता है कि 3 दिन ए करता है, उसको छोड़ के चला जाता है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। 3 दिन की काम की मात्रा अलग निकाल लो। फिर मैं आपको ग्रुप वाले क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ, और इसके बाद हम प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन ऐड करेंगे डायरेक्टली टाइम एंड वर्क के, जिससे आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए देखिए ग्रुप वाले क्वेश्चन में, ग्रुप का मतलब समूह में। अभी तक आप लोगों ने देखा था कि लोग एकांतर क्रम में काम कर रहे थे, इंडिविजुअल काम कर रहे थे, अब ग्रुप में काम करेंगे। आप कहेंगे 15 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, 15 आदमी का मतलब नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा हो गए, ग्रुप में काम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे क्रम में काम करने के से अभी तक हम लोग इंडिविजुअल काम कराया था। अगर इसमें कोई ऐसे 3 आदमी है मान लो, इस तरीके से 3 आदमी है, और 3 आदमी अगर काम करेंगे, तो हमने कहा कि 3 आदमी किसी काम को 2 दिन में कर देते हैं, है ना। 3 आदमी 2 दिन में कर दिया, तो अमाउंट ऑफ वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ जो ग्रुप है, जो ग्रुप है मान लो इसको हम एम कह देते हैं। आप बुक्स में एम देखते हो, एम का मतलब नंबर ऑफ आदमी नहीं होता है, एम का मतलब ग्रुप में लोगों की संख्या होता है, नंबर ऑफ पीपल होता है। एम कहा जाता है मेन, एम का मतलब मेन बुकों में लिखा रहता है, एम का मतलब नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप। तो अगर मैं 3 दिन में काम समाप्त कर रहे हैं, किसी काम को 3 डेज में कर रहे हैं काम समाप्त, 3 दिन में कर रहे हैं ग्रुप वाले में, तो क्या होता है, टोटल वर्क जब निकाला जाता है ना, तो इसमें लिखा जाता है एम गुड़े डी, है ना। तो एम इंटू डी कर दिया अमाउंट ऑफ वर्क। अगर अमाउंट ऑफ वर्क अगर कर दूं, तो ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट होता है। जब ये कांस्टेंट जब हो जाएगा, तो इसमें अलग अलग कंडीशंस और बनाए जाते हैं। कभी दिन हो जाता है, कभी घंटे में काम करेंगे, कभी अपनी क्षमता में काम करेंगे, कभी इतने 2/3 काम 5 दिन में करते हैं, तो टोटल कितना काम कितने दिन में करेंगे, वैसे पार्ट आते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है,
यहाँ पे मैं बहुत इसको एलोबरेट नहीं करूँगा, बहुत बड़ा इसको प्रूफ करने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको लंबा खींचने से एक जो डेरिवेशन होता है उस पर हम नहीं जाएंगे। डायरेक्टली फार्मूला मैं बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन एक झट। ठीक है, तो क्या फार्मूला बनता है मैं आपको वो लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना, इससे क्वेश्चन आपके पेपर में एग्जाम में बहुत आए हैं क्वेश्चन। तो ये होता है M1 D1 T1 T1 ऑन W1। क्योंकि काम कांस्टेंट रहता है तो इसलिए हम इसको किसी और डेटा के बराबर भी कर सकते हैं। ये होता है M2 D2 T2 और E2 ऑन W2। देखो W2 मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आप याद रख लो, E का मतलब होता है क्षमता, क्षमता। W का मतलब कार्य की मात्रा, कार्य की मात्रा। M का मतलब नंबर ऑफ लोग, नंबर ऑफ पीपल, या ग्रुप में लोगों की संख्या लिख लो आप। T का मतलब दिन, दिनों की संख्या है, दिन लिख लेता हूँ। T का मतलब टाइम होता है, समय होता है, समय क्या है। E का मतलब क्षमता होता है, मैंने बता दिया आपको। E क्षमता हो गया। ये सारी चीज़ें रहती हैं। क्वेश्चन कैसा रहता है मैं आपको एक क्वेश्चन में इसमें करा देता हूँ, आपको एक रफली आइडिया लग जाएगा। इसके बाद हम जो आपके एग्जाम में पेपर आए हैं, आप कॉन्सेप्ट तो आपने सारी चीज़ समझ ली, इसके बाद जो मेन पेपर में क्वेश्चन आया है उसको हम करेंगे। ठीक है, देखो देखो क्वेश्चन समझना मेरी बात। 15 लोग हैं यहाँ पे, एम लिख लेता हूँ, एम का मतलब नंबर ऑफ लोग, एम 15 लोग, यहाँ पे एच मतलब घंटे। 15 आदमी पर डे 2 घंटे काम करते हुए किसी काम को 3 दिन में समाप्त कर देते हैं, 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। 15 आदमी पर डे 2 घंटे काम करते हैं, किसी काम को 3 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो 10 आदमी 5 दिन में, 10 आदमी 5 दिन में पर डे कितने घंटे काम करें कि ये काम समाप्त हो जाए, ये काम समाप्त हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है कि 15 आदमी पर डे 2 घंटे काम करते हुए किसी काम को 3 दिन में समाप्त करते हैं, तो 10 आदमी 5 दिन में वो काम कितने घंटे पर डे करेंगे समाप्त। तो सिंपल सी बात है, इसको एमोन ले लो, नंबर ऑफ लोग है तो इसको एमोन कर दो, ये टाइम है तो एच T1 कर दो इसको, ये दिन है तो इसको D1 कर दो आप, ये M2 कर दो आप इसको, दिन है तो ये D2 कर दो। हमें एक घंटे T2 की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन अब ऐसा हो तो जो डेटा दिया गया है वो लिखो, अन्यथा बाकी चीज़ों को छोड़ दो। एमोन D1 T1 E1 अपॉन W1 था, W1 दिया नहीं है, E1 दिया नहीं है, तो जो दिया है वही पकड़ो। तो M T और D दिया है, तो M1 D1 और T1 है, ये हो जाएगा M2 D2। इसी में डेटा रख के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो देखते हैं, अगर M1 की वैल्यू 15, D2 की वैल्यू, D1 की वैल्यू 2 और T1 की वैल्यू T1 की वैल्यू 2 है, D1 की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या वैल्यू है 10 गुना D2 5, ये T2 हो जाएगा। T2 की वैल्यू निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 15 गुना 2 3 डिवाइडेड बाई 10 गुना 5 हो जाएगा। 5 से कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 से कैंसिल करा जाए तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 2 5 जा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 हो गया, और 10 बच्चे क्या हो जाएगा, ये 5 था ना, ये 5 है सर, 5 है, 5 5 25 हो। तो इतना ये घंटे पर डे काम करेगा ये। ठीक है, इसको आप 60 से गुना करके भी इसको मिनट में भी बदल सकते हो, तो 60 से गुना भी करके सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। डेटा थोड़ा सा 9/25 आ रहा है, तो पर डे वो 9/25 घंटे काम करेगा। इसको भाग दे के भी चाहे तो उसको हम एक मिश्र समानुपात में भी नंबर में लिख सकते हैं और एक वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करेंगे किस तरीके से चीज़ें किए जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और बाकी जो इसमें क्षमता वाले क्वेश्चन, क्षमता इसमें ऐड किया जाए या फिर कार की मात्रा ऐड किया जाए, तो वो भी आप इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हो जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। तो आप यहाँ पे देख लो, जो डेटा गिवन था मैंने M1 D1 T1 अगर लिखा था तो मैंने वो डेटा पकड़ा था, तो M1 D1 और T1। बाकी हमने देखो यहाँ पे E1 छोड़ दिया था, W1 छोड़ दिया था, जो अगला क्वेश्चन मैंने कराया था आपको।
अगर इवन दिया तो इवन वाला डेटा फिट कर लो, जो पहले वाले में डेटा दिया रहेगा, पहले वाले ग्रुप से काम कराया जाएगा, वही डेटा दूसरे वाले में दिया रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए। इस बात का याद रखना। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट वाले वीडियो में या फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या कर लेंगे, हम इसे पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे आपका टाइम एंड वर्क का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। सो इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूवर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जिससे मैं जो भी नॉलेजेबल कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ आप लोग के पास राइट टाइम तक पहुँच जाए और आपकी इससे हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू।